प्रोडक्ट उनके ऊपर बर्डन भी ना बने फाइटर्स। क्लियर है? तो ये हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? समझ में आ गया? जब मैं आपसे पूछूंगा पनिशमेंट मिलेगी फिर? हाँ, ठीक है। अगला हमारा डायबिटीज से रिलेटेड है फाइटर्स। आखिर डायबिटीज क्या है, मधुमेह क्या है फाइटर्स, शुगर की प्रॉब्लम क्या है, किसको हम बोलते हैं डायबिटीज की समस्या? देखिए सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं शुगर की समस्या है, डायबिटीज की प्रॉब्लम फाइटर्स। अब हमारे ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ चुका है, उसके पीछे का रीजन क्या है फाइटर्स? मैं आपको बताऊं डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। आप लोग खुश हो जाएंगे कि अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों मन में ये चीज होगी कि जलेबी खाने से तो नहीं बढ़ता। डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस लेना फाइटर्स। स्ट्रेस अगर हम बहुत ज्यादा लेते हैं फाइटर्स, तो वी आर मोर क्लोज टू डायबिटीज। डायबिटीज के हम बहुत ज्यादा नजदीक हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अव्यवस्थित है। कई बार हम 12 बजे खाना खा रहे हैं, कई बार 1 बजे, कई बार 2 बजे, कई बार खाना ही नहीं खा रहे फाइटर्स। तो वो बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज होने का। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा समझिए बस। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 100 बच्चे पढ़ते हैं। अब 100 बच्चों को घर तक ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो एक बस की है। एक बस 100 बच्चों को स्कूल से लेके घर तक छोड़ के आएगी, अलग अलग घर पे छोड़ के आएगी। अब स्कूल की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, अब स्कूल के अंदर 200 बच्चे हो गए फाइटर्स। अब एक बस तो सफिशिएंट है नहीं सारे के सारे बच्चों को घर तक छोड़ के आने के लिए। अब हमें एक बस अलग से हायर करनी पड़ती है फाइटर्स। इतना एग्जांपल समझ में आ गया? अब शरीर के ऊपर आइए। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुकी है फाइटर्स। अब जितना हमारे शरीर के अंदर पहले ग्लूकोज था, उसको सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है पेनक्रियास से फाइटर्स। अब जितना ग्लूकोज था उसको सेल्स तक लेके जाने का काम इंसुलिन कर लेता था। इंसुलिन लिमिटेड मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बनता है, लेकिन अब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। अब ग्लूकोज, इतने सारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के इतना सा जो इंसुलिन है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है फाइटर्स। उसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जब हम इंसुलिन पे बाहर से डिपेंडेंट हो जाते हैं फाइटर्स, बाहर से हम इंसुलिन लेने लगते हैं। लेकिन कितना बेहतर हो कि हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन की कमी है उसको हम नेचुरल रूप से पूरा कर लें फाइटर्स। उसमें हमारी मदद करता है डायबिडोक रस फाइटर्स। डायबिडोक के अंदर करेले के रस का हमने यूज किया, जामुन फल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि नेचुरल रूप से हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन है उसकी मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। साथ साथ गुरमार का भी हमने यूज किया, जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा डायबिडोक था। साथ साथ क्लोरोडोक का हम यूज कर सकते हैं, है ना। क्लोरोडोक के जो बेनिफिट्स हैं मैं आगे बताऊंगा। मोस्टली जैसे कॉम्बिनेशन में, जैसे हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज है, या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई समस्या, किडनी से रिलेटेड, तो कॉम्बिनेशन में हम जो क्लोरोडोक है इसको यूज करते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं साथ में कॉम्बिनेशन में फाइटर्स। ठीक है, तो अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स? डायबिडोक तो फिक्स है, साथ साथ में क्लोरोडोक लगा लेंगे 15 से 20 ml दिन में 2 बार। सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फाइटर्स। साथ साथ डायबिडोक आपने लगा लिया, क्लोरोडोक आप लगा सकते हैं। रात में सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक में से किसी एक का यूज कर लीजिए। शरीर के अंदर विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए विटाडोक डेलिफ्ट में से किसी एक का यूज कर लीजिए। महिला है तो वीमेन वेलनेस टैबलेट यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ये कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। ठीक है, ये केवल डायबिटीज के लिए बताया फाइटर्स। अब इसमें साथ साथ में अगर इंडाइजेशन का कोई इश्यू है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यू है फाइटर, हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यू होगा तो कार्डियोडोक साथ में लगेगा। खाना खाने से पहले एलोवेरा भी लगेगा। ठीक है,
इतना समझ में आता है? अगर हार्ट का कोई इश्यू है, देखिए सुबह खाली पेट फेनुग्रिक चल गया, खाना खाने से पहले एलोवेरा हो गया, खाना खाने के बाद कार्डियोडोप, डाइवोडोप और क्लोरोडोप तो लगेगा ही, रात में सोने से पहले त्रिफला प्रवाहिकवाद या डिजिडोप में से किसी का यूज कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगला हमारी जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है फाइटर्स, देखिए 40 प्लस होते ही, 40 साल से ज्यादा उम्र होते ही हमारी हड्डियों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। बहुत कॉमन सी चीज है फाइटर्स, है ना? उसके पीछे का रीजन क्या है? कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो मैंने शुरू में चर्चा की थी कि जो हमारे घर हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि प्रॉपर सनलाइट हमारे घरों के अंदर आ ही नहीं पाती, और हमारी हड्डियों के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया। कैल्शियम हमारे शरीर को मिल नहीं पा रहा, क्योंकि दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स ना तो हम यूज करना चाहते, ना ही हम यूज कर पा रहे फाइटर्स। मोस्टली जो इंडियन डाइट में तो हम कैल्शियम के लिए तो डिपेंडेंट है दूध के ऊपर या दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फाइटर्स। चलो गुजरात में तो अमूल है, गुजरात के लोग तो दूध वगैरह पीते हैं, लेकिन मैं दिल्ली नोएडा जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ, वहां पे लोग दूध पीना ही पसंद नहीं करते फाइटर्स। अगर दूध की देखे भी तो दूध के अंदर वो क्वालिटी बची ही नहीं आज के समय में, क्योंकि पशुओं को हम अच्छा आहार ही नहीं दे पा रहे। फसलों के अंदर इतने ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं फाइटर्स। दूध भी एक तरीके से स्लो पॉइजन का काम कर रहा है फाइटर्स। जब शरीर के अंदर ना तो कैल्शियम होगा, ना विटामिन डी होगा फाइटर्स, तो हमारी हड्डियां मजबूत कैसे रह पाएंगी? हम संपूर्ण रूप से ना तो पोषण अपने शरीर को दे पा रहे फाइटर्स, ना ही फिजिकल एक्टिविटीज हम कुछ कर पा रहे, तो हमारी हड्डियां तो कमजोर होंगी फाइटर्स। अब कई बार हमारी हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई, क्योंकि हम अपने शरीर को बाइक समझ रहे हैं ना, बाइक के अंदर ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस लगवा लो, है ना? तो जैसे हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां कई बार अगर जिसे लिक्विड है वो खत्म होने लगता है, एक ल्यूब्रिकेशन खत्म होने लगता है, तो हड्डियां एक दूसरे से घिसने लगती हैं। घिसते घिसते उतनी ज्यादा नुकीली हो जाती हैं, एक दूसरे से चुभने लगती हैं फाइटर्स, तो उठने और बैठने में प्रॉब्लम आने लगती है ना? तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे साइनोवियल फ्लूइड भी कम होने वाली प्रॉब्लम है, कई बार गाउट की समस्या, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या फाइटर्स, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हड्डियों से रिलेटेड है, लिगामेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जितनी सारी समस्या हमारी हड्डियों से रिलेटेड है फाइटर्स, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है ऑर्थोडोक। इसके अंदर निर्गुंडी का हमने यूज किया, हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया, कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया फाइटर्स। तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि हमारी हड्डियों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, तो ऑर्थोडोक है, इसके साथ जेसी ऑयल भी है हमारे पास। जेसी ऑयल क्या है? जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। अभी इंस्टेंट पेन रिलीफ दिलाने के लिए है फाइटर्स। कई बार पेन इतना ज्यादा है असहनीय, अनबियरेबल पेन, हम सहन ही नहीं कर पा रहे फाइटर्स। तुरंत जो जेसी ऑयल है इसकी 5 से 7 बूंद अपने हाथ पे ली, उस जगह पे लगा दीजिए फाइटर्स। रगड़िए मत, मालिश नहीं करनी है, उस जगह पे लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर है? हड्डियों से रिलेटेड कुछ समस्या है, उसके लिए कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया काम करेगा। इसमें 2 वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऑर्थो सुबह खाली पेट फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, फेनुग्रिक का मैं अलग से बताऊंगा, 3-4 जगह बहुत बढ़िया काम करता है फेनुग्रिक। फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह खाली पेट, खाना खाने के बाद ऑर्थोडोक प्रवाहिकवाद 15 से 20 ml दिन में 2 बार। ऑर्थो के साथ साथ थंडर ब्लास्ट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर एज ज्यादा है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेन कई बार बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी अस्थियां हैं, अस्थियों की वो पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों थोड़ी सी उष्ण है औषधियां दोनों के अंदर। तो उसमें क्या करना है, जो ऑर्थोडोक है, ऑर्थोडोक के साथ साथ क्लोरोडोक को यूज करना है, थंडर को अवॉइड करना है। जिनकी एज कम है, जैसे 30-40 तक के हैं, तो उनको ऑर्थो के साथ साथ आप थंडर ब्लास्ट लगा सकते हैं साथ साथ, क्योंकि उनके शरीर के अंदर पेन होने का रीजन कुछ और है, न्यूट्रिशन की कमी है। लेकिन जो 40 प्लस लोग हैं उनके हड्डियों के अंदर पेन होने का रीजन कुछ और है, एज बढ़ने के कारण।
ठीक है, तो यहां पे पता चल गया कि ऑर्थोडोक, क्लोरोडोक या थंडरब्लास्ट में से किसी एक का यूज कर लें। साथ साथ शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, एक कैल्शियम टैबलेट का यूज कर लें। अब कैल्शियम टैबलेट के साथ साथ कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर गया, लेकिन कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर कई बार अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाता। हमारे शरीर के अंदर तो कैल्शियम पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तो विटामिन डी की कमी है फाइटर्स। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए एक विटामिन D2 टैबलेट लगा लीजिए। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें और बेहतर आपको रिजल्ट चाहिए तो काउसिडोक कैप्सूल एक कैप्सूल दिन में 2 बार, और ओमेगा डोक कैप्सूल एक कैप्सूल दिन में 2 बार। आपको लग रहा होगा इतने सारे प्रोडक्ट्स बता दिए, नहीं बता। ऑर्थोडोक, क्लोरोडोक या थंडरब्लास्ट में से कोई ये 2 ही प्रोडक्ट है। बाकी तो कैल्शियम टैबलेट है, विटामिन D2 टैबलेट है ना, काउसिडोक कैप्सूल है दिन में 2 बार, ओमेगा डोक कैप्सूल एक कैप्सूल दिन में 2 बार। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, अगला जो एक शानदार प्रोडक्ट है वो हमारे लीवर से रिलेटेड है फाइटर्स। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आखिर लीवर क्या है। व्हाट इज लिवर? जोनी लीवर नहीं है ना, लीवर क्या है? देखिए, लीवर को ऐसे समझिए कि जैसे हमारा हेड ऑफिस है ना, हम सभी को पैसा कहां से आता है? हमारे हेड ऑफिस से आता है फाइटर्स, जहां पे संजीव सर बैठे रहते हैं। अगर हेड ऑफिस से पैसा आना बंद हो जाए तो हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे? ठीक है, तो लीवर का हमारे शरीर के अंदर काम है कि हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स को रेगुलेट करता है। जैसे हेड ऑफिस है वो मनी को सर्कुलेट करता है सभी लोगों तक, उसी प्रकार से फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है वो केमिकल्स को रेगुलेट करता है। जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भी एक प्रकार के केमिकल्स ही हैं फाइटर्स। ठीक है, तो हमारे लिवर के अंदर केमिकल्स को रेगुलेट करने में हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का जूस छोड़ता है लिवर, जिसको हम बोलते हैं बॉयल जूस, जो कि हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अगर लिवर बॉयल जूस ना छोड़े ना तो हमारे शरीर का जो डाइजेशन है वो रुक जाएगा, बिल्कुल स्लो पड़ जाएगा। अब कभी भी देखिए किसी भी व्यक्ति की इंडाइजेशन का कोई इश्यू है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि लीवर के अंदर कोई इश्यू हो फाइटर्स। हो सकता है लीवर फैटी लीवर की समस्या। फैटी लीवर की समस्या कितनी ज्यादा कॉमन है आज के समय में। जिन लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटीज कम है, फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं फाइटर्स। लीवर सिरोसिस की समस्या, जो लोग ज्यादा पीते हैं, है ना, चलो आपके यहाँ तो क्या करें आपका, है ना, जो लोग अल्कोहल का यूज ज्यादा करते हैं, लीवर सिरोसिस की समस्या बहुत ज्यादा है। लीवर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस की प्रॉब्लम फाइटर्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपनी डाइजेशन को भी इंप्रूव करके रखना है ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है फाइटर्स, तो लीवर को हमें स्वस्थ रखना ही रखना पड़ेगा। इसका कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है फाइटर्स। तो लीवर से रिलेटेड जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने में, हमारे लीवर को प्रोटेक्टेड रखने में, लीवर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, हमारी मदद करता है लीवोडोग्रस फाइटर्स। इसके अंदर भुई आंवला का हमने यूज किया, काशनी है, मकोया है ना, नगरमोट का हमने इसके अंदर यूज किया। तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे लीवर को प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ लीवोडोक के साथ साथ क्लोरोडोक का हम यूज कर लेंगे, और रात में सोने से पहले त्रिफला प्रवाहित का यूज कर लेंगे फाइटर्स। ठीक है, ये केवल लीवर से रिलेटेड मैंने आपको बताया, है ना। अगर इंडाइजेशन का इश्यू ज्यादा आ रहा है तो ब्रेकफास्ट के बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज कर लें, है ना। जैसे हमारा फेनलडोक है, फेनलडोक के अंदर भी तो फाइबर कंटेंट है, उसी प्रकार से एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है। इंडाइजेशन का इश्यू है, बहुत पुराना कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज कर लेंगे। और लीवोडोक, क्लोरोडोक रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक का यूज कर सकते हैं फाइटर्स। क्लियर है? अच्छा, त्रिफला के बारे में वो थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। त्रिफला, 3 फल, कौन कौन से 3 फल है जिससे त्रिफला बना है? ब्रह्मा विष्णु महेश
किसी ने बोला फाफड़ा, जलेबी और कुछ ढोकला। आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ठीक है, तीनों से मिलके बना है आंवला। देखिए आज के टाइम पे सबसे जो बेस्ट चीज है ना शरीर के लिए, तीन चीजें, आंवला है, शुद्ध गाय का घी है फाइटर्स, है ना, और शहद, माउंट बनाओ। ये तीन चीज ऐसी हैं जिनके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये समझिए कि अमृत देने वाला काम करता है हमारे शरीर को। अमृत देने वाला मतलब बहुत लंबे समय तक हमारी जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा कर सकता है। उसके अंदर आंवला है फाइटर्स, हरड़ और बहेड़ा है, जो कि इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, हमारे डाइजेशन के इश्यूज को दूर करने में हमारी मदद करता है। कब्ज की समस्या बहुत पुराना, बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या है, तो उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अगला हमारा हार्ट की जो प्रॉब्लम है फाइटर्स, जो हमारी हृदय से रिलेटेड जो समस्या है उससे रिलेटेड है। हार्ट से रिलेटेड वो वाली समस्या नहीं, मुझे नहीं कोई इंटरेस्ट है आपके पूछने में, है ना, कि वो मेरा दिल तोड़ गई या मैंने उसका दिल तोड़ दिया, वो वाले दिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है फाइटर्स आज के समय में, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती क्यों है? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट। हमारे हृदय की फंक्शनिंग क्या है, हमारे शरीर के अंदर हृदय काम कैसे करता है, हमारे शरीर के अंदर हृदय का काम क्या है फ्रेंड्स। हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है वो अलग अलग अंगों से जो बेकार ब्लड है उसको कलेक्ट करेगा, उसको शुद्ध करके अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है हमारा हार्ट फाइटर्स। लेकिन कई बार इसी प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है फाइटर्स? कई बार तो ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता। मेन प्रॉब्लम ये है ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा फाइटर्स। अब आपको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे कोई पाइप है, पतला सा कोई पाइप है, उसमें से हमें पानी को गुजारना है, पानी जल्दी से उसमें से गुजर जाएगा। उसमें से हम शहद को गुजारने लगे, घी को गुजारने लगे, तो धीरे धीरे गुजरेगा फाइटर्स। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है शरीर के सभी अंगों तक होता है आर्टरीज के थ्रू। जो मैंने पाइप बताया आर्टरीज समझिए उसको, ठीक है। तो ब्लड कई बार बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, हमारा जो रक्त है वो कई बार बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचने के लिए फाइटर्स। पहली रीजन ही। दूसरा रीजन ये हो सकता है कई बार आर्टरीज के अंदर एक गंदगी जमा हो जाती है कि वैक्सी फॉर्म में एक सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल फाइटर्स, है ना। अगर पाइप के अंदर गंदगी जमा हो गई तो पानी, घी, शहद कैसे आगे बढ़ेगा फाइटर्स, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो उसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या फाइटर्स। और आज के समय में तो फाइटर्स बताते हो बहुत अफसोस हो रहा है कि हार्ट अटैक की समस्या नहीं, हार्ट फेल की समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है फाइटर्स। हार्ट फेल हो जाता तुरंत। रात में सोए थे, सुबह उठ ही नहीं पाए फाइटर्स। इससे दर्दनाक मृत्यु क्या हो सकती है फाइटर्स? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी नहीं चाहेगा कि वो ऐसे ही उसकी डेथ हो जाए फाइटर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें आसपास भी, रिलेटिव्स में भी, हर जगह ये चीज सुनने को मिलती है फाइटर्स। ठीक है, तो अपने हार्ट को हम प्रोटेक्टेड कैसे रखें ताकि जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज्यादा ठीक ना हो, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर ठीक रहे फाइटर्स, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े। तो उसमें हमारी मदद करता है कार्डियोडोक्रस। इसके अंदर अर्जुन की छाल का हमने यूज किया फाइटर्स। अर्जुन एक पेड़ है, उसकी जो छाल है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी मदद करता है। उसके अंदर गूगल का हमने यूज किया। गूगल हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी। इसके बाद में अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप बनाइए, कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन बनाइए। फेनोग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह खाली पेट। अब इसके बाद मैं फेनोग्रीक को क्लियर कर दूंगा कि क्यों हम 2-3 जगह पे फेनोग्रीक लगा रहे हैं। फेनोग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह खाली पेट, हार्ट से रिलेटेड अगर समस्या है तो। ब्रेकफास्ट के बाद नोनिडोक का यूज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद, खाना खाने से पहले एलोवेरा,
खाना खाने के बाद कार्डियोडोक का यूज कर लें, क्लोरोडोक और कुर्कीडोक, और पंच तुलसी दिन में 2 बार। कार्डियोडोक, क्लोरोडोक और कुर्कीडोक और पंच तुलसी दिन में 2 बार। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं फाइटर्स, ये हमारा हार्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे फेनुग्रीक एक अलग से एक पेज पे लिख लीजिए कि बेनिफिट्स ऑफ फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। देखिए सर्दियों में आपने देखा होगा, पता नहीं आपके तरफ का क्या ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ तो सर्दियों के टाइम पे जो नानी जी दादी जी मेथी के लड्डू बना देती हैं। तो आप लोग यूपी हरियाणा की तरफ से दिल्ली से कहीं होंगे तो आपको पता होगा, जो मेथी सर्दियों में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि जो मेथी है सर्दियों के टाइम पे हमारा शरीर बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाता है, हम खाते बहुत ज्यादा हैं, वर्कआउट कम करते हैं, तो शरीर के अंदर फैट स्टोर होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो आयुर्वेद है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है फाइटर। हमारे खान पान से लेके सब कुछ हमारा कहीं ना कहीं आयुर्वेदा पे बेस्ड है। वो अलग बात है, हम भूल चुके हैं। तो जो मेथी है वो हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा है, जो हमारे शरीर के अंदर जो बैड फैट है, उसको भी कम करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। इसलिए ओबेसिटी की अगर प्रॉब्लम है तब भी नोट कर लीजिए, ओबेसिटी में भी सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, और ग्लूकोज की मात्रा को कम करना है। डायबिटीज की प्रॉब्लम को ये बढ़ा सकता है अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू होगी। तो डायबिटीज की अगर प्रॉब्लम है तब भी सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अगर शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लड है वो थिक होने लगेगा फाइटर्स, तो ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अगर शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तब भी उसको भी कम करने में हमारी मदद करता है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। सुबह खाली पेट, खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद गिलोय जूस का यूज कर लें फाइटर्स। अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड कुछ इश्यू है, ऑर्थो से रिलेटेड कुछ समस्या है, तब भी सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। 5 चीजें हो गई, मोटापे की समस्या, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या, डायबिटीज की समस्या, शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तब, हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या तब। तो सुबह खाली पेट हम फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेंगे कॉम्बिनेशन के साथ, तो वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स, हम और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे फाइटर्स। क्लियर है? अगला है हमारा स्टोन डॉग। हमारी किडनी के अंदर स्टोन कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि कई पत्थर तो नहीं खाए थे, है ना? तो वाइटस हमारी किडनी के अंदर स्टोन आया कहां से? हमारी किडनी के अंदर स्टोन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग क्या है। किडनी क्या होता है? 2 राजमा होते हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना? वो हमारे शरीर के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। जैसे हमारे घरों के अंदर आरओ होता है ना, जो हमारे पानी को शुद्ध करने का काम करता है, उसी प्रकार से फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है हमारी किडनी। अब एक चीज समझिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ध्यान से हम समझेंगे सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। कई बार होता है जैसे हम कैल्शियम भी हम ले रहे हैं, एसिड तो हमारे शरीर के अंदर बनता ही बनता है फाइटर्स। अब हम दूध भी पीते जा रहे हैं, बहुत सारी कैल्शियम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी लेते जा रहे हैं, लेकिन सारी की सारी हमारे शरीर के अंदर ना तो डाइजेस्ट हो पा रही फाइटर्स। अब हमारे शरीर के अंदर सारी सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी तो जो वेस्ट मटेरियल है हमारी किडनी के अंदर आ जाएगा। अब वो किडनी के अंदर से तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम पानी ज्यादा नहीं पिएंगे फाइटर्स। अब कैल्शियम तो हम खूब ले रहे हैं लेकिन पानी कम पी रहे हैं, तो वो जो कैल्शियम है वो हमारी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज कम कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो हमारी किडनी के अंदर वो कैल्शियम ऑक्सिलेट की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्टोन, किडनी के अंदर स्टोन। कई बार यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ने की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है वो जमा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो किडनी के अंदर इस प्रकार से स्टोन जमा होती है। जो गंदगी है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि हमारी किडनी के अंदर आया था, वो हमारी किडनी के अंदर से वॉश आउट नहीं हो पाया, वो हमारी किडनी के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया फाइटर्स।
इसलिए किडनी के अंदर स्टोन होनी शुरू हुई। ठीक है, तो समझ में आया क्यों हमारी किडनी के अंदर ये जमा हुआ, क्यों स्टोन जमा हुआ भाई। तो हमारी किडनी के अंदर अगर स्टोन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है स्टोन डोक रस। इसके अंदर पाषाण वेदा का हमने यूज किया, कुथ है, कुथ की का हमने इसके अंदर यूज किया फाइटर्स। तो ये सारी नगर मोट इसके अंदर सारी वो हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है ना, जैसे पाषाण वेदा का काम क्या है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको काट काट के बारीक करके हमारी किडनी के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, बहुत शानदार इसके रिजल्ट्स हैं, प्रोस्टेट में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा फाइटर्स। खाना खाने से पहले गैस डॉग का यूज कर लेंगे। देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि सर ने तो ये बताया था यही कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। मेरे पास दो व्यक्ति आएंगे जिनकी एज अलग अलग है, मैं दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन दूंगा। मेरे पास दो व्यक्ति आएंगे, एक महिला है एक पुरुष है, दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन दूंगा फाइटर्स। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपको अगर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देने हैं, कॉम्बिनेशन देने हैं, तो उस व्यक्ति के साथ बैठिए 15 से 20 मिनट उसके साथ बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए, कितने बजे सोते हैं, कितनी आपकी नींद है, क्या क्या आपके शरीर के अंदर और प्रॉब्लम्स है, कोई पास इंजरी हुई थी कि नहीं हुई थी, कितने लंबे समय से अंग्रेजी दवाइयां खा रहे। तो 15-20 मिनट बैठ के आप उनको ढंग से आपको पता चल जाएगा किस तरीके का इनकी एक्टिविटीज है, क्यों इनके शरीर के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को आपको पता करना है, तो तब जाके आप कॉम्बिनेशन देना सीखेंगे फाइटर्स। ठीक, तो एक बेसिक कॉम्बिनेशन जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है वो मैं आपको बताता हूं। गैस डोप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद स्टोन डोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, साथ साथ लीवोडोक का यूज कर लें 15 से 20 ml दिन में 2 बार। शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल 1 से 2 कैप्सूल। और रात में सोने से पहले त्रिफला प्रोवाइड फाइटर्स। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। अगला कैंसर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं फाइटर्स, मतलब कैंसर मैनेजमेंट में हमारी जो मदद करता है। कैंसर की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा कॉमन है फाइटर्स। अगर हम बात करें अपनी दादी जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी से, तो बोले हमारे समय में तो इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी फाइटर्स। उन्होंने तो कभी नहीं सुना कैंसर की कोई समस्या होती है, डायबिटीज क्या होता है। लेकिन आज के समय में कैंसर कितना ज्यादा कॉमन है, उसके पीछे का कारण वही है जो मैंने आपको बताया। जो हम खाना खा रहे हैं वो भी एज ए स्लो पॉइजन ही है फाइटर्स, हमारे शरीर के अंदर पॉइजन के जैसे घुलता जा रहा है। हम फसलों के अंदर इतने ज्यादा यूरिया पेस्टिसाइड्स डालते हैं, पशु उसको ग्रहण करता है, पशुओं के द्वारा उस दूध को हम ग्रहण कर लेते हैं। कितने नादान बच्चे हैं, है ना, जहर खाना या तो डायरेक्ट खा लीजिए। तो घूम फिर के जो जहर है फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर ही आ रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न कैसे होता है। हमारे शरीर के अंदर जो 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, गुड सेल्स, बैड सेल्स, डेड सेल्स। जो डेड सेल्स हैं उनके तो कोई फंक्शनिंग है ही नहीं हमारे शरीर के अंदर। जो बैड सेल्स है वो एक ही जगह पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है फाइटर्स। एक ही जगह पे इकट्ठी होते होते वो गांठ का रूप धारण कर लेती है, ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है फाइटर्स, है ना। अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हो सकता है कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो, या फिर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय, कहीं पे भी कैंसर हो सकता है फाइटर्स। तो जो हमारा क्लोरोडोक है इसके अंदर लीफ अल्फा का हमने यूज किया है, व्हीट ग्रास का हमने यूज किया है। व्हीट ग्रास को हम सुपर फूड भी बोलते हैं फाइटर्स। लीफ पुदीना है, लीफ तुलसी है। तो सारी वो हर्ब्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल का हमारे शरीर के अंदर काम क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10th क्लास पूरी पढ़ी है। बाकी लोगों ने नहीं पढ़ी 10th क्लास, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है बताइए। एक लाइन में आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो पढ़ा था।
पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने खाने का निर्माण करते हैं। ये पढ़ा है ना आपने? बस क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने खाने का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के लिए खाना क्या है? अपने शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करना ताकि उनका आकार बढ़ सके। तो क्लोरोफिल का काम इतना ही है कि नई नई सेल्स को जनरेट करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी नई नई सेल्स को जनरेट करने में हमारी मदद करता है क्लोरोफिल। तो हमारे शरीर के लिए भी क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल की कमी को पूरा करने में, हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में हमारी मदद करता है क्लोरोडोक। और इसके इतने शानदार रिजल्ट्स है ना फाइटर्स, जैसे मैंने शुरू में चर्चा की थी। हालांकि बहुत सारे लोग लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज तक के रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है फाइटर्स। ठीक है, तो इसके साथ व्हीट ग्रास पाउडर भी हमारे पास है। हालांकि व्हीट ग्रास का हमने यूज किया है क्लोरोडोक के अंदर भी, लेकिन सुबह खाली पेट, जैसे कैंसर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें कोई प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करना है तो नोट कर लीजिए 1 से 2 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर सुबह खाली पेट। इसका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। आयुर्वेद में कई बार टाइम चेंज करने से औषधियों के गुण चेंज हो जाते हैं हमारे। तो 1 से 2 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर सुबह खाली पेट। ब्रेकफास्ट के बाद सीबक डोक या फिर नॉनी डोक में से किसी एक का यूज कर लीजिए। खाना खाने के बाद क्लोरोडोक, कुर्कीडोक, पंचतुलसी, दिन में 2-2 बार फाइटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट स्टर्टी भी है। अब शॉर्ट स्टर्टी जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है फाइटर्स, वो ब्रेकफास्ट के बाद नॉनी डोक या सीपक डोक में से उन दोनों की जगह पे शॉर्ट स्टर्टी का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉनी डोक या सीपक डोक में से भी किसी एक का आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बढ़िया देखने को मिलेंगे फाइटर्स। ठीक है, क्लियर है? कुर्की डोक क्या है? कुर्की डोक है फाइटर्स, कुर्क्यूमिन आपने सुना है? कुर्क्यूमिन, हल्दी आपने सुना है? हल्दी, ठीक है, हल्दी हम सब्जियों में यूज करते हैं। देखिए कितना साइंटिफिक है हमारा आयुर्वेद। अगर हम बात करें, हम सारी सब्जियों में मोस्टली हल्दी का यूज करते हैं। हल्दी भी तो एक हर्ब ही है फाइटर्स। हल्दी के अंदर हमारी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, हमारे शरीर के अंदर सूजन की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर कहीं से कटा है, फटा है, कहीं पे छिल गया है फाइटर्स। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर है फाइटर्स। तो कितनी सारे गुण हमारे हल्दी के अंदर हैं। तो इतने सारे गुण हमारे हल्दी के अंदर उपस्थित कुर्क्यूमिन की वजह से हैं फाइटर्स। अब हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो ऐसा तो है नहीं हम चम्मच भर भर के हल्दी खाना शुरू कर देंगे। तो हल्दी के अंदर से तो हमें कुर्क्यूमिन को ही लेना है, जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं फाइटर्स। हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो, हीलिंग की नहीं हो पा रही हो फाइटर्स, तो डेफिनेटली हमें ऐड करना है कुर्कीडोक को साथ साथ में। ठीक है फाइटर्स, तो कैंसर मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया, कुर्कीडोक के बेनिफिट्स बता दी। कुर्कीडोक को हमने ऐड क्यों किया कि हमारे शरीर को हील करने में मदद करेगा, हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में मदद करेगा। क्लोरोडोक जो बैड सेल्स है उनको रिप्लेस करता जाएगा। ठीक है, शॉर्ट स्टर्टी, सीबक डोक या नॉनी डोक में से किसी एक का यूज इसलिए किया कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता रहे, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से क्लीन करने में हमारी मदद करता रहे फाइटर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कॉम्बिनेशन चलेगा फाइटर्स। क्लियर है? अगला थायराइड से रिलेटेड समस्या के रिलेटेड फाइटर्स। आखिर थायराइड की समस्या क्या है? थायराइड हमारे शरीर के अंदर क्यों होता है फाइटर्स? देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, कई बार हमारी जो थायराइड ग्लैंड है बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। कई बार होता क्या है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो आवश्यकता से अधिक हॉर्मोन्स को रिलीज करने लगती है, कई बार आवश्यकता से कम हॉर्मोन्स को रिलीज करने लगती है। जब आवश्यकता से अधिक हॉर्मोन्स को रिलीज करने लगी, थायरोक्सिन है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। अगर आवश्यकता से अधिक हॉर्मोन्स को रिलीज कर दे तो हमारा शरीर धीरे धीरे पतला होने लगता है, हमारी जो डाइजेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होने लगता है फाइटर्स। उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म।
और जो आज के समय में जो सबसे ज्यादा कॉमन है फाइटर्स, वह हाइपोथायराइडिज्म। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कम मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है, ताकि जो हमारा खाना है वो बहुत स्लो डाइजेस्ट होने लगता है, शरीर मोटा होने लगता है फाइटर्स, उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो देखिए, हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उनका इंबैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करना है। उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है थायराइडोफाइटस। इसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज किया, नेटल लीफ का हमने यूज किया, अलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं फाइटस जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड को मजबूत करने में, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है फाइटस। इसमें साथ साथ में क्लोरोडोक हम लगा सकते हैं, महिला है तो वीमेन वेलनेस टैबलेट साथ में लगा लें, ठीक है। पुरुष है तो डेलिफ्ट या विटाडॉक में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, और विटामिन B12 का हम साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन लगेगा फाइटस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए फाइटस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कई बार फाइटस, जो हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है एलर्जी की वजह से। कई बार हमें डस्ट से एलर्जी होने लगती है, कई बार किसी फूल को सूंघ लिया फाइटस, उससे एलर्जी होने लगती है ना। अलग अलग प्रकार की चीजों से हमें कई बार एलर्जी हो जाती है, मोस्टली डस्ट से हमें एलर्जी हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है फाइटस। तो उस प्रकार की अगर किसी प्रकार की एलर्जी है हमारे शरीर के अंदर, हो सकता है कई बार स्किन एलर्जी भी हो, स्किन एलर्जी में भी काम करता है एलर्जी डॉग। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है फाइटस, उसमें भी हमारी मदद करेगा एलर्जी डॉग। अगर पाइल्स की समस्या है फाइटस, पाइल्स बहुत ज्यादा आज के समय में कॉमन भी समस्या है, और आप देखेंगे कहीं भी पाइल्स की समस्या वहीं पे होगी जहां पे जो खान पान की जो पद्धति है थोड़ी सी अव्यवस्थित है, लोग शुद्ध आहार नहीं लेते फाइटस, लोग कहीं ना कहीं फास्ट फूड पे डिपेंडेंट है, लोग कहीं ना कहीं जंक फूड पे डिपेंडेंट है, लोगों का खान पान की जो पद्धति है वह स्वस्थ नहीं है, वह ठीक नहीं है फाइटस। पाइल्स की समस्या तभी होती है जबकि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन बिगड़ने लगता है। हमने खाना खाया लेकिन खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया फाइटस, तो ना तो हम ढंग से शौच जा पाते, तो गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। एक समय पे हमारे गुदा द्वार के आसपास, इनस के आसपास की जो नसें हैं वो फूलने लगती हैं, कई बार वहां से ब्लड भी निकलने लगता है फाइटस। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को पाइल्स की समस्या बोलते हैं, बवासीर की समस्या फाइटस। तो अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन नोट कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं फाइटस, उसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ब्रेकफास्ट के बाद यूज करें। खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद पाइलोडोक, क्लोरोडोक और कुर्कीडोक। पाइलोडोक, क्लोरोडोक, कुर्कीडोक, और रात में सोने से पहले डिजिडोक या त्रिफला। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसको यूज करके देखिए। ठीक है, क्लियर? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? किधर रखा है आपने? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो देखिए, शुरू में मैंने चर्चा की थी जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी दो चीज मैटर करती है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ फाइटर्स। तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वह तो अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ जो हमारी मेंटल हेल्थ है फाइटर्स वह भी अच्छी होनी चाहिए। अब कई बार मेंटल हेल्थ के इश्यूज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और पहले तो गांव वगैरह में नहीं देखने को मिलते थे ये सब प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी की, लेकिन आजकल तो हर जगह है। जब भी वर्क प्रेशर, वर्कलोड हमारे ऊपर पड़ता है, तब तक इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं फाइटर्स।
जो अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है, जैसे कई बार हमारे ब्रेन की जो नसें हैं उनके अंदर स्वेलिंग आने लगती है, कई बार उन ब्रेन की जो नसें हैं उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ही ढंग से नहीं हो पाता फाइटर्स, है ना, कई बार अल्जाइमर की समस्या, जल्दी जल्दी भूलने की समस्या, इस प्रकार की प्रॉब्लम जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है फाइटर्स, वो हमारे शरीर के अंदर होने लगती है। कई बार जो बच्चे हैं, बच्चों का फोकस ढंग से नहीं बन पाता, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन उनका ढंग से नहीं बन पाता। तो इस प्रकार के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें हमारी मदद करता है ब्रेन डो, इसके अंदर ब्राह्मी का हमने यूज किया, शंखपुष्प भी इसके अंदर है फाइटर्स, अनारदाना का हमने इसके अंदर यूज किया, है ना। तो वो सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। साथ साथ हमारे पास ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल अलग से भी है। प्रॉब्लम ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली साथ में ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी यूज कर लें, वरना ब्रेन डो को यूज करें, है ना। और एक जिनसेंग है फाइटर्स, जिनसेंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो लीजिए, अगर जल्दी जल्दी भूलने की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से आप सुनेंगे। कई बार हमारी ब्रेन की जो नसें हैं उनके अंदर स्वेलिंग आने लगती है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग को कम करने में एंटी इंफ्लेमेटरी किसके अंदर है, कुर्क्यूमिन के अंदर। कुर्क्यूमिन किसके अंदर है, कुर्कीडॉग के अंदर फाइटर्स। तो कुर्कीडॉग को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे कि नहीं, लगाएंगे ना। तो ब्रेन डॉग के साथ साथ कुर्कीडॉग को साथ में लगा लेंगे। क्लोरोडो किस लिए लगाएंगे कि जो हमारी जो न्यू सेल्स हैं, जो नई सेल्स हैं, कई बार उनको ग्रोथ करने के लिए कुछ पावर नहीं मिल पाती फाइटर्स, तो उसमें हमारी मदद करेगा क्लोरोडो। साथ साथ में विटामिन B12 फाइटर्स, विटामिन B12 बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। और साथ साथ ओमेगा डो एक कैप्सूल दिन में 2 बार फाइटर्स। तो ये कॉम्बिनेशन तो चलेगा ही चलेगा। बच्चे गोल्डन मिल्क पाउडर भी आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। शिटाके शेक आप लोगों ने यूज किया? यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो शिटाके के बारे में बताऊंगा। तो शिटाके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में बहुत शानदार रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और हाँ, अगर माइग्रेन की समस्या है तो माइग्रेन की समस्या में फिर जो जिनसेंग है, ब्रेकफास्ट के बाद जिनसेंग का यूज कर लें और रात को सोने से पहले अश्वगंधा टेबलेट का यूज कर लें। इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, तब ये कॉम्बिनेशन काम करेगा फाइटर्स। अगला हमारा फीवर डो क्या फाइटर्स। आखिर हमारे शरीर के अंदर फीवर क्यों होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी फीवर नहीं हुआ? हाथ उठाइए। 1-2 लोग हमेशा मिलते हैं, बहुत बढ़िया। आपको कभी भी फीवर नहीं हुआ? आपने देखा नहीं आज तक फीवर कैसा होता है? नहीं देखा? देखा है? कहां देखा है, मुझे दिखाइए। अच्छा, किसी और को फीवर होता देखा, आपको कभी फीवर नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। देखिए, किसी को फीवर हुआ है नहीं हुआ है ना, ज्यादा हमें खुश होने की, है ना। हमारे घरों के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी रूम होता है, तुरंत हमारा रेड कलर का बल्ब जल जाता है, कुछ ना कुछ तो खतरा है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए कि हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो हमारा शरीर धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करता है, क्योंकि खाना खाने की हमारी इच्छा नहीं रहती फाइटर्स, ठीक है। तो अगर किसी को फीवर नहीं हुआ, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि वो इतना ज्यादा हेल्दी उनका लाइफस्टाइल है कि वो अपने शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स को जमा होने ही नहीं देते फाइटर्स। या दूसरा कारण हो सकता है कि जहर ही जहर को काटता है। आपके अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि बाहर से कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना। 2 ही कारण हो सकते हैं। तो देखिए, अगर फीवर होता है साल में 1-2 बार, बहुत अच्छी चीज है, होना भी चाहिए फाइटर्स, है ना। फीवर कोई बुरी चीज नहीं है। फीवर आपके शरीर को अंदर से हल्का करने के लिए ही आता है। लूज मोशन भी साल में 1-8 बार हो रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तुरंत दवाई लेके हम उसके ऊपर स्टॉप लगा देते हैं, वो गंदगी शरीर के अंदर ऐसे ही जमा हो जाती है फाइटर्स, ठीक है। तो जो फीवर डॉग है फाइटर्स, ये फीवर के टाइम पे हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर नीम का भी हमने यूज किया है, अश्वगंधा भी है,
नाग केसर का हमने इसके अंदर यूज किया है, गिलोय है, पीपल है। तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। अगर फीवर है तो उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन नोट कर सकते हैं? इम्यूनोडोक, साथ साथ फीवरडोक यूज कर लें। खाना खाने से पहले एलोवेरा यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद गिलोय जूस यूज कर लें। इम्यूनोडोक, खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद गिलोय जूस और पंच तुलसी दिन में 2 बार। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स। अगला वीमेन वेलनेस से रिलेटेड है फाइटर्स। जोरदार तालियां महिलाओं के लिए, जितनी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जोरदार तालियां। देखिए, महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। उसकी बात उसको बतानी है, उसकी बात उसको बतानी है। कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सच में बहुत ज्यादा है। महिलाओं की शादी होते ही उनके ऊपर हस्बैंड की जिम्मेदारी भी आ जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर फाइटर्स। और अगर दुर्भाग्यवश घर में सास ससुर भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उनकी ऊपर। और आज के टाइम पे तो फाइटर्स कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं ना हो। डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, हर जगह महिलाएं हैं फाइटर्स। तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी की होनी चाहिए फाइटर, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर वो निभा रही हैं, अगर महिलाओं का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो हेल्दी होगी? नहीं। आज के समय में पोल्यूशन इतना ज्यादा है, एनवायरमेंट ऐसा है, खान पान ऐसा है फाइटर्स, इतने सारे रीजंस हो रहे हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के, बच्चे पैदा नहीं होने वाली समस्या फाइटर्स। महिलाओं के शरीर के अंदर आप देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं मोस्टली मेरे को जो विमेन मिलती हैं, जो गर्ल्स मिलती हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, हार्मोन्स का डिसबैलेंस है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ब्लड के ओवरफ्लो की समस्या है फाइटर्स। इतनी सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के शरीर के अंदर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इतनी सारी समस्याएं फाइटर्स। तो महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की होनी चाहिए फाइटर्स, क्योंकि महिला, जिसे बोलते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, एक जो चिराग होता है, जो दिया होता है, वो पूरे रूम को, पूरे घर को तो रोशनी देता है, लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा होता है फाइटर्स। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान इस प्रकार से है हमारे समाज के अंदर। तो हमारे घरों के अंदर महिला किसी भी रूप में हो, भले माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो फाइटर्स, हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा हम करें। क्या आप सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भले पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स हो, उसमें कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ। गायनेडोक के अंदर हमने शतावरी का भी यूज किया है, जो कि महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है ना। इसके अंदर दशमूल का हमने यूज किया, जो कि महिलाओं के बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। अशोका का हमने यूज किया, जो ब्लड के ओवरफ्लो को, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, तो गायनेडोक को हम यूज कर सकते हैं। साथ साथ वीमेन वेलनेस टैबलेट है, जो महिलाओं के शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। गायनेडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, वीमेन वेलनेस टैबलेट दिन में 1 बार यूज कर लीजिए। और मोस्टली महिलाओं के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है हीमोडोक। तो अगर शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोडोक में हम साथ साथ में यूज करेंगे। क्लियर है? यस। अगला पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से फाइटर्स। आज के समय में मैंने शुरू में चर्चा की थी कि हमारा स्वास्थ्य, भले पुरुष हो या महिला हो, हम सबका स्वास्थ्य कहाँ इतना अच्छा रह पा रहा है फाइटर्स। उसके पीछे जिम्मेदार है फाइटर्स जो हमारा जो लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल खराब है, इसलिए इन सब बीमारियों को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। ना तो हम वर्कआउट ढंग से कर पा रहे हैं, न शरीर को ढंग से न्यूट्रिशन दे पा रहे फाइटर्स।
और सोचते हम ये है कि घोड़े बन जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है फाइटर्स? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कई बार मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म की क्वालिटी में कमी, फाइटर्स टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है कई बार शरीर के अंदर, शरीर का विकास ही नहीं हो पाता, शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी रहने लगती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होने लगती है फाइटर्स। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पुरुषों को झेलनी पड़ती है ना। तो टेस्टोफास कैप्सूल है। महिला और पुरुष के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं फाइटर्स। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कॉमन है, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो महिलाओं के अंदर पुरुषों के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे महिलाओं के शरीर के अंदर एस्ट्रोजन होता है, पुरुषों के शरीर के अंदर एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन मेन सेक्स हार्मोन है पुरुषों के शरीर के अंदर फाइटर्स। तो जो हमें दाढ़ी मूंछ आती है ना फाइटर्स, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आती है। तो महिलाएं टेस्टोस्टेरोन नहीं लेंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो महिलाएं यूज नहीं करेंगी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और हॉर्नी गोट वीट एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है फाइटर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इस संबंध दोष की जो समस्या है, कई बार ब्लड का सर्कुलेशन शरीर के अंदर ढंग से नहीं हो पाता, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम पुरुषों के शरीर के अंदर होने लगती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पुरुष एलोपैथी में जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, सिल्डेनाफिल नाम का एक सॉल्ट होता है, उससे रिलेटेड जो मेडिसिन होगी उसको यूज कर लेंगे। उसके इतने ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट्स फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर है, कई बार हार्ट अटैक के लिए भी वो जिम्मेदार है फाइटर्स। हैबिचुअल हो जाता है पर्सन, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, नोजिया जैसा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। तो क्यों ना हम हर्बल तरीके से अपने शरीर के अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर लें। तो उसमें हमारी मदद करता है हॉर्नी गोट वीट एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फाइटर्स। एक येलो कलर का हॉर्नी गोट वीट का एक फ्लावर होता है फाइटर्स, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो उसके अंदर है। सदा शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल है। शिलाजीत न केवल हमारी सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड को बैलेंस करने में भी, हमारी किडनी से रिलेटेड जो समस्या है उसको भी दूर करने में मदद करता है। हमारी हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ पे भी शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल को हम कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो देखिए, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, मेल के शरीर के अंदर मेल इनफर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की कमी है, स्पर्म की क्वालिटी में कमी है, तो क्या कॉम्बिनेशन हम नोट कर सकते हैं। थंडर ब्लास्टर्स 15 से 20 ml दिन में 2 बार, टेस्टोफास कैप्सूल 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार, साथ साथ में वीटाडोक या टेलिफ्ट में से किसी एक का यूज कर लीजिए। डेलिफ्ट, वीटाडोक, स्पायराडोक भी आप यूज करेंगे तो भी बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। और रात को सोने से पहले त्रिफला को आता। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो साथ में कॉम्बिनेशन में हॉर्नी गोट वीट एक्सट्रैक्ट कैप्सूल 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार, ठीक है भाई। बाकी शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आप लगा सकते हैं, इसके भी आपको जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आंखों से रिलेटेड समस्याओं के लिए फाइटर्स देखिए, जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं ना, अब नहाते हैं फाइटर्स, है ना, हम अपने सारे अंगों को धोते हैं, हम अपनी आंखों को तो नहीं धो सकते फाइटर्स की आंखों के ऊपर पाइप चला दिया, है ना, लेकिन गंदगी तो हमारी आंखों के अंदर जाती है। इतने ज्यादा स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे, माइक्रो पार्टिकल्स, वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करते हैं। कई बार अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज में फोकस कर रहे हैं, कई बार आंखों के सामने जाला सा फूट जाता है फाइटर्स, आंखों के आसपास की जो नसें हैं वो दुखने लगती हैं, उनके ऊपर पेन आने लगता है फाइटर्स। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो आंखों से रिलेटेड हैं। कई बार हमारा जो विजन है उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता, छोटी छोटी उम्र में हमें चश्मे लग जाते हैं फाइटर्स। तो हमारी आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं उनको मजबूत करने में, हमारी आंखों को साफ करने में हमारी मदद करता है। आप लोगों को लगेगा आप आईडोप बता रहे हैं, आप खुद चश्मा लगा रहे हैं। तब तक कंपनी नहीं आई थी, मुझे चश्मा लग गया था, मैं बहुत पुराने टाइम का हूँ, तो तब तक चश्मा लग चुका था। अगर ये कंपनी तब तक आई होती तो शायद नहीं भी चश्मा लगता फाइटर्स, ठीक है। तो हमारी आंखों को साफ करने में, हमारी आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं उनको मजबूत करने में हमारी मदद करता है आईडोप, है ना। इसके अंदर रक्त चंदन का हमने यूज किया, श्वेत चंदन इसके अंदर है,
तो वो सारी हर्ब्स है, गुलाब की पत्तियों का रस है, से शहद है, तो सारी हर्ब्स का ही हमने इसके अंदर यूज किया है फाइटर्स। क्लियर है? ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम और पकाऊंगा आपको, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, अब ज्यादा परेशान तो नहीं हो रहे मेरे को? नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। अभी जो प्रोडक्ट आएंगे ना, जो पुराने लोग हैं उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उनके लिए तालियां आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो नए लोग हैं, नए लोग जब 1 साल बाद आएंगे तब वो तालियां बजाएंगे। सो आप लोग तैयार हैं सभी? खड़े हो जाइए फिर एक बार।